पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियों में इंसानी सरगर्मियों का किरदार खारिज इम्कान नहीं। सनती दौर की इंसानी सरगर्मियों ने आलमी हरारत को 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया। इंसान के पैदा करदा ग्रीन हाउसेस गैसेस के अखराज के बगैर ऐसे वाक़यात का इम्कान कम है। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ग्रुप में क्लाइमेट माहिरीन की बैनुल अक़वामी टीम की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए, 1 करोड़ 70 लाख घर तबाह हुए, 14,000 अफराद हलाक हुए। जिला नौशहरो फिरोज के कस्बे पडीदन के दही इलाकों से ताहाल बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। सैलाबी पानी के बायस इलाके में गैस्ट्रो और मलेरिया समेत दीगर अमराज फैलने लगे। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने मुल्क में सैलाब के बायस ग़िज़ाई क़िल्लत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में गंदम, चीनी और दीगर ग़िज़ाई अशिया का 153 दिन का स्टॉक मौजूद है। कराची में डेंगू के मरीजों की तादाद मुसलसल इजाफा जारी है। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रोजाना 200 से ज़ायद मरीज अस्पतालों में लाए जा रहे हैं। निजी अस्पतालों में भी मरीजों की तादाद में होश रुबा इजाफा। मरीज और तीमारदार अस्पतालों में बेड के लिए परेशान। लेबॉर्ट्रीज पर भी टेस्ट कराने के लिए आने वालों का रश बढ़ गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का डेंगू लार्वा को तलफ करने के लिए स्प्रे और फ्यूमिगेशन मुहिम शुरू करने का ऐलान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के हमले तेज। सूबे भर में 310 नए केसेस। पेशावर में 24 घंटों के दौरान 140 अफराद में वायरस पाया गया। लोअर दीन में 46 और मर्दान में 39 केसेस सामने आए। जुड़वा शहरों समेत पंजाब के बड़े शहरों में डेंगू का तेज फैलाव। लाहौर में 98, रावलपिंडी में 79, इस्लामाबाद में 75 अफराद मुतासर। गुजरांवाला, मुल्तान, सियालकोट और डीजी खान से भी डेंगू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पंजाब के अस्पतालों में डेंगू के 678 मरीज जेर इलाज। गुजरांवाला में भी डेंगू के मरीजों में तेजी से इजाफा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इस वक्त 36 मरीज जेर इलाज हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से इंसदादे डेंगू मुहिम भी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से उज़्बेकिस्तान में मुलाकात। रूसी सदर ने कहा है कि रूस से पाकिस्तान को पाइपलाइन के जरिए गैस की फरहमी मुमकिन है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की साइडलाइन पर हुई। रूसी सदर पुतिन का पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से हुए जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भिजवाई है, मजीद मदद देने के लिए भी तैयार हैं। हमें अफगानिस्तान के मसले को भी हल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान की सूरत हाल पर असरअंदाज होने की सलाहियत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालती साल की तकरीब में तकरीर के मामले पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद का जुडिशल कमीशन के अरकान को खत। कहा, चीफ जस्टिस के खिताब ने हमें शशदर और निहायत मायूस कर दिया। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिफा किया और तनकीद का जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एकतरफा तौर पर बात की। सुप्रीम कोर्ट तनहा चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल नहीं। चीफ जस्टिस ने जेर समात मुकदमात पर तबसरा किया जो निहायत ही परेशान कुन था। सुप्रीम कोर्ट बार के मौजूदा और मुतादिद साबिक ओहदेदारों के बारे में अहानत आमेज बातें की। सियासी पार्टी बाजी का इल्ज़ाम लगाया क्योंकि उन्होंने फुल कोर्ट की दरख्वास्त दायर की थी। जुडिशल कमीशन के फैसलों का जिक्र करना सबसे ज़्यादा नामुनासिब और गैर माकूल था। जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को ये नहीं कहना चाहिए था जो कहा गया। चीफ जस्टिस को ज़ेब नहीं देता कि वो उसके अरकान पर हमला करें। चीफ जस्टिस जब तकरीर पढ़ रहे थे तो हम उनके दाएं बाएं बैठे थे। तकरीर के वकार के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हम तकरीर के दौरान खामोश रहे। तकरीर की इशाअत पर हम वजाहत देने पर मजबूर हो गए हैं। हमारी खामोशी को गलत मफहूम पहनाते हुए रजामंदी से ताबीर ना किया जाए।
इमरान खान का मसला हल करना 3 दिन से ज्यादा का काम नहीं है। इमरान खान हुकूमत में होगा तो मुल्क की तबाही करेगा, हुकूमत से बाहर होगा तो जत्थे लेकर हमला आवर होगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर बरस पड़ी। कहा पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों ने पैसे देकर इमरान खान को मुल्क की बर्बादी के लिए लॉन्च किया। इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। जाते जाते IMF का मुआहदा फाड़ गया। उसकी बिछाई गई बारूदी सुरंगों ने मुल्क को मुआशी मसाइल में फंसा दिया। मईशत इमरान खान के हमलों से संभल नहीं पाई। मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान को इलेक्शन चाहिए तो पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़े। सबको इत्तफाक होना चाहिए कि ये फितना है। जजेस क्यों एक फितने को अनजाने में मजबूत करने का मौका दे रहे हैं? कल को किसी की इज्जत महफूज नहीं होगी तो उसमें अदलिया भी शामिल होगी। हमने अपने मुल्क को इंतशार से बचाना है। फौरी तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। जितनी ये देर करते जाएंगे बुरान बढ़ता जाएगा कि ये ज़्यादा देर अब हमारा सब्र नहीं रहेगा। तो हमें फिर एक कॉल देनी पड़ेगी अपनी आवाम को। ऊपर बैठने वालों को PTI की मकबूलियत का अंदाजा हो गया। मुल्क को दलदल से निकालने के लिए फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक बार फिर मुल्क में फौरी आम इंतखाबात करवाने का मुतालिबा। कहा जितनी देर करते जाएंगे बहरान बढ़ता जाएगा। इस हुकूमत की साख न मुल्क में है न मुल्क से बाहर। सियासी इस्तेहकाम नहीं आया तो खौफ है कि सूरत हाल सबके हाथ से निकल न जाए। कहा उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है। अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो बर्दाश्त खत्म हो जाएगी। उन्हें जल्द एहतजाज की कॉल देना पड़ेगी। कोई सुलेमानी टोपी है जो इमरान खान की गिर्द हिसार बांधे हुए है। वो फौज और अदलिया के खिलाफ बात करें, आइन को तोड़ें, पार्लियामेंट को बुलडोज करें, कोई उन्हें पूछ नहीं सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। आर्मी चीफ की तैनाती और कबल अज़ वक्त इंतखाबात से मुतालिक कहा कि हमने मुश्किल मुआशी फैसले किए। ये हमारा हक है कि मईशत को मुस्तहकम करके अवाम के सामने जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि जहर हम खाएं और हलवा इमरान खान के सामने चला जाए। मुल्क में सैलाब और मरदमशुमारी की वजह से आइंदा फरवरी से पहले इलेक्शंस नहीं हो सकते। नवाज शरीफ ने जिस आर्मी चीफ की तैनाती की, आप फिर उसी को तौसी देने की बात कर रहे हैं। आपको क्या हक है कि सवाल उठाएं? इमरान खान के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को फौज में बगावत पर उकसाने के मुकदमे में जमानत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने माना कि शहबाज गिल ने जो कहा वो गैर जिम्मेदाराना, गैर मुनासिब और हद तक आमेज था। शहबाज गिल के गैर जिम्मेदाराना बयान का किसी तौर भी जवाब पेश नहीं किया जा सकता, मगर अदालत को सबूत देखने थे जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के बकौल हुकूमत पेश नहीं कर सकी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा तफ्तीश में शहबाज गिल का किसी आर्म फोर्स के बंदे से राब्ता सामने नहीं आया। शहबाज गिल ने एक को नहीं अपने बयान से सबको बगावत पर उकसाया। शहबाज गिल के अल्फाज की खुद उनकी जानिब से तरदीद नहीं की गई। इमरान खान की खातून जज को धमकी वाली तकरीर गलत और अल्फाज नामुनासिब थे, मगर दफा दहशत गर्दी की नहीं बनती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। वकील सरकार ने कहा कि ये बात अगर एक साबिक वजीर आजम कहे तो फ़र्क पड़ता है। इसलिए भी फ़र्क पड़ता है कि वो मुस्तकबिल का मुमकिन वजीर आजम भी हो सकता है। हाई कोर्ट ने दहशत गर्दी का मुकदमा खारिज करने की इमरान खान की दरख्वास्त पर GIT से पीर को रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि बताया जाए कि दहशत गर्दी की दफ़ा क्यों लगाई गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो यहाँ अपनी खातून जज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद हैं। उस मामले पर तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की साइडलाइन पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्की, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस के सदूर से भी मुलाकातें। आलमी रहनुमाओं का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। वजीर आजम का सैलाब मुतासरीन की मदद पर तुर्की और ईरान के सदूर से इजहार तशक्कुर। 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। हम किस कीमत पे दे रहे थे डीजल?
146 रुपए लीटर। आज आलमी मंडी के अंदर तेल $103 से आ गया $93 पे। और ये कितने पे दे रहे हैं आप आज डीजल दे रहे हैं 146 रुपए। 146 रुपए। 146 रुपए। 100 रुपया महंगा हो गया। इमरान खान की जबान फिसल गई, गलती से मिस्टेक हो गई, कहीं लीटर किलो का फर्क भूल गए तो कहीं डीजल की कीमतों में गड़बड़ कर बैठे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपने खिताब में मुख्तलिफ अशिया की कीमतों के अदाद शुमार तो खूब बताए, ताहम लीटर और किलो में फ़र्क भूल गए। मौजूदा हुकूमत का अपने दौरे हुकूमत से मुआवजा करते हुए इमरान खान ने कहा, उनके दौर में आटा 50 रुपये फ़ी किलो था, लेकिन आज कराची में आटा 100 रुपये लीटर हो गया है। इमरान खान अपने खिताब में डीजल की कीमतों में भी गड़बड़ कर बैठे। अपने दौरे हुकूमत और मौजूदा दौरे हुकूमत में डीजल की एक ही कीमत बताकर कहा कि आज डीजल 100 रुपये महंगा हो गया है।